रामू का घर यही है? हाँ साहब यही है, लेकिन क्या हुआ? आपका बेटा चोरी के इल्जाम में जेल में है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा रामू चोरी नहीं कर सकता। हटिए, हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। कांस्टेबल, पूरे घर की तलाशी लो। रामू एक सीधा साधा गरीब किसान था। घर में उसकी बूढ़ी माँ और पत्नी शिखा रहती थी। कुछ छोटे से खेत थे जिनसे मुश्किल से 2 वक्त का खाना निकल पाता था। हर दिन रामू सूरज से पहले उठ जाता, खेत में हल चलाता, पसीना बहाता, मिट्टी से जीवन निकालने की कोशिश करता। लगता है इस बार भी बरसात नहीं होगी। इतने दिन होंगे और बारिश का कहीं नाम नहीं। हे भगवान, बस एक बार पानी बरसा दे, मेरी फसल बच जाएगी। यही मुझ गरीब की उम्मीद है। लेकिन किस्मत बेरहम निकली। बारिश न होने के कारण पूरी फसल सूखकर बर्बाद हो गई। रामू मिट्टी हाथ में लेकर बैठ जाता है। उसकी आंखें भर आती हैं। माई, इस बार सब खत्म हो गया। पूरी फसल नष्ट हो गई। बेटा, भगवान पर भरोसा रखो। कभी कभी जो टूटता है वो अच्छा बनने की शुरुआत होती है। ये लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए। बहुत थक गए होंगे। अब कैसी थकान शिखा, जब फसल ही ना हुई तो शरीर भी बेकार लगता है। गरीबी बड़ी जिद्दी होती है बेटा, पर तेरी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। रामू रोज अपने खेतों पर जाता था, इस उम्मीद में कि कभी ना कभी बारिश होगी और उसकी फसल लहलहा उठेगी। लेकिन उसे हर बार बस निराशा ही हाथ लगती थी। घर की आर्थिक स्थिति भी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। जरूरी चीजें भी अब रामू नहीं खरीद पा रहा था। इन सब बातों से उसका मन व्यथित हो उठा और अंततः उसने फैसला किया कि वह अब शहर जाएगा। रात को रामू अपने परिवार के साथ आग के पास बैठा था। रात्रि में हल्का सा कोहरा छाया हुआ था और ठंडी हवा धीरे धीरे चल रही थी। घर में बस कुछ ही दिनों का खाना बचा है। लंबी खामोशी के बाद रामू कहता है, मैं सोच रहा हूँ शहर चला जाऊं, काम ढूंढूंगा, कुछ पैसे भेज दूंगा, हालत सुधर जाएगी। शहर? बेटा, तू अकेला कैसे रहेगा? माई, घर में भूख रहेगी तो मैं कैसे रहूंगा? मैं जाऊंगा, मेहनत करूंगा। अगली सुबह रामू शहर जाने के लिए तैयार होकर अपनी माँ और पत्नी शिखा से विदा लेता है। शहर पहुंचकर वहां की चकाचौंध देखकर रामू हैरान रह गया। उसे यह एकदम ही अलग दुनिया लगी। वह काम की तलाश में शहर की गलियों में इधर उधर भटकता रहा। अभी हमें किसी और कारीगर की जरूरत नहीं है, तुम कहीं और नौकरी की तलाश करो। रामू पूरे दिन काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिला। थक हार कर वो एक जगह बैठ गया। तभी उसे कहीं दूर से कुछ आवाजें सुनाई दी। वो धीरे धीरे उस आवाज की दिशा में बढ़ा तो देखा कि वहाँ एक बड़ा सा गोदाम है जहाँ कई लोग काम में लगे हुए थे। रामू घबराते घबराते अंदर गया और हिम्मत जुटाकर वहाँ के मैनेजर से काम मिलने की उम्मीद में पूछ लिया। काम चाहिए? हाँ साहब, जो कहोगे करूँगा। माल उठाना, ट्रक भरना, रात की ड्यूटी सब करना होगा। ठीक है साहब, मैं ये सब काम कर लूंगा, बस आप एक बार मुझे मौका दे दीजिए। मैनेजर रामू को नौकरी पर रख लेता है। अब रामू दिन रात मेहनत करता था ताकि कुछ पैसे घर भेज सके और परिवार की हालत थोड़ी बेहतर हो जाए। वो पूरे मन से और पूरी ईमानदारी के साथ काम करता था। उसके काम की तारीफ हर कोई करता था।
मजदूर हो या मालिक, सभी उसकी लगन और मेहनत की प्रशंसा करते ना थकते। ऐसे ही वक्त गुजरता चला गया। रामू मन लगाकर काम करता रहा। अब वो रात की शिफ्ट में गार्ड की ड्यूटी भी करने लगा था ताकि थोड़े और पैसे जमा कर सके। काका, आज भी देर से घर जा रहे हो? हाँ बेटा, क्या करें, जिंदगी बस ऐसी ही है। घर में सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक ही है। बस आजकल मेरी पत्नी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब रहती है। आपने किसी डॉक्टर को दिखाया? हाँ, दिखाया था। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने को कहा है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि मैं ऑपरेशन करवा सकूं। बस इसीलिए रात में थोड़ा और काम कर लेता हूं ताकि इलाज के लिए कुछ पैसे जमा हो जाए। काका, कोई भी जरूरत हो तो बताइएगा, झिझकिएगा मत। मुझसे जितना होगा उतनी आपकी मदद करूंगा। इसी तरह काम करते करते कुछ और समय बीत गया। एक रात हमेशा की तरह रामू अपनी नाइट शिफ्ट में वेयरहाउस के बाहर पहरा दे रहा था। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। तभी वेयरहाउस के पिछली तरफ से हल्की सी सरसराहट आती है। रामू थोड़ा सतर्क होता है और बिना शोर किए उस दिशा में बढ़ता है। ये तो शाम तक बंद था। इसे किसने खोला? कौन हो तुम? रामू को बेहोश करके दोनों चोर तिजोरी का सारा रुपया लेके भाग जाते हैं। सुबह होते ही वेयरहाउस में रोज की तरह सभी कर्मचारी पहुंचते हैं। मैनेजर सबसे पहले अंदर जाकर हालात देखता है। जैसे ही उसकी नजर तिजोरी पर पड़ती है, उसके होश उड़ जाते हैं। तिजोरी खुली हुई थी और उसमें रखे पैसे गायब थे। घबराया हुआ मैनेजर तुरंत मालिक को फोन करता है और साथ ही पुलिस को भी सूचना दे दी जाती है। थोड़ी ही देर में मालिक मौके पर पहुंच जाता है। तिजोरी को देखते ही वह गुस्से में कहता है, ये चोरी जरूर किसी अंदर वाले ने ही करवाई है, क्योंकि इस तिजोरी के बारे में बाहर किसी को कुछ पता नहीं था। इसमें वही पैसे थे जो कल सुबह माल बेचने से आए थे, और चोर को ये भी मालूम था कि आज मैनेजर इन्हें बैंक में जमा कराने वाला है। तभी पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। तुम सब सच सच बताओ, ये चोरी किसने की है? सब कर्मचारी एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। कोई कुछ नहीं कहता। सब यही दोहराते हैं, हमें कुछ नहीं पता, हमने कुछ नहीं देखा। तभी भीड़ में से एक कर्मचारी आगे बढ़कर कहता है, साहब, हो न हो ये चोरी रामू ने ही करवाई है और अब बेहोश होने का नाटक कर रहा है। ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने चोरी करवाई है? मैं तो खुद रात में ड्यूटी पर घायल हुआ था। सब कर्मचारियों के कमरों की तलाशी ली जाए। पुलिस को रामू के कमरे से कुछ पैसे मिलते हैं। शायद किसी ने उसे फंसाने के लिए ये पैसे वहां रख दिए हों। लेकिन पुलिस रामू की एक भी बात नहीं सुनती और बिना उसकी सफाई सुने ही उसे जेल भेज दिया जाता है। अब मेरे परिवार का क्या होगा? जेल में बंद रामू अपने परिवार के बारे में सोच सोचकर बेहद परेशान हो रहा था। वह ईश्वर से बार बार प्रार्थना कर रहा था कि जल्दी से जल्दी मेरी बेगुनाही का सच सबके सामने आ जाए। तभी अचानक उसे उस रात का दृश्य याद आता है। वो जिसे मैंने उस रात देखा था, कहीं वो काका तो नहीं थे? लेकिन वो और ये चोरी। रामू को जेल गए हुए कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। एक शाम वेयरहाउस का मैनेजर किसी काम से शहर के एक बड़े मॉल में खरीदारी करने जाता है। वहीं उसकी नजर अचानक वेयरहाउस के ही एक कर्मचारी संतोष पर पड़ती है। मैनेजर सोच में पड़ जाता है कि संतोष इतने महंगे मॉल में क्या कर रहा है। संतोष मॉल के एक कोने में खड़े होकर किसी से मोबाइल पर बात कर रहा होता है। तभी मैनेजर की नजर उसके हाथ में पकड़े मोबाइल पर जाती है। वह एकदम नया और बेहद महंगा मोबाइल था। यह देखकर मैनेजर के मन में शक पैदा हो जाता है। मॉल से लौटकर मैनेजर अपने एक दोस्त के घर जाता है और उसे पूरी घटना विस्तार से बताता है। दोस्त गंभीर होकर कहता है,
तुम ठीक कह रहे हो ना हो, इस मामले में संतोष का हाथ हो सकता है। जरा सोचो, जो कल तक एक सस्ता मोबाइल इस्तेमाल करता था, वही आज इतना महंगा मोबाइल लेकर घूम रहा है। मैनेजर उससे अनुरोध करता है कि वह सच्चाई का पता लगाए और संतोष के बारे में पूरी जानकारी जुटाए। उसका दोस्त इस बात के लिए हामी भर देता है। ठीक है, मैं कुछ लोगों को संतोष के बारे में सब कुछ पता लगाने के लिए कहता हूँ। जैसे ही कुछ भी जानकारी मिलती है, मैं तुम्हें बता दूंगा। मैनेजर के दोस्त द्वारा भेजा गया एक आदमी अब संतोष पर नजर रखने लगा। वह चुपचाप उसका पीछा करने लगा ताकि उसकी हर हरकत पर ध्यान रख सके और सच्चाई का पता चल सके। कुछ दिनों की खोजबीन के बाद वो जासूस मैनेजर के दोस्त को फोन करके सारी जानकारी बता देता है। सर, इतने दिनों तक संतोष पर निगरानी रखने से हमें ये पता चला है कि हाल ही में उसके रहन सहन में काफी बदलाव आया है। हमने उसके पड़ोसियों से भी जानकारी जुटाई है। वो आजकल जरूरत से ज्यादा खर्च करने लगा है। महंगी महंगी जगहों पर जाना और खुलकर पैसा उड़ाना उसकी आदत बन गई है। हमारे एक आदमी ने बैंक से भी जानकारी निकाली तो पता चला कि उसके खाते में कुछ ही हफ्तों पहले लाखों रुपए जमा हुए हैं। और लोगों से वो ये कहता फिर रहा है कि वो गांव की जमीन बेचकर आया है। लेकिन हमने जब पड़ताल की तो पता चला कि गांव में उसकी बहुत थोड़ी सी जमीन है और वो भी बेची नहीं गई है। ये सुनकर मैनेजर का दोस्त सब समझ जाता है और बिना देर किए तुरंत मैनेजर को फोन करके पूरी बात बता देता है। मैनेजर बिना वक्त गवाए सीधे पुलिस स्टेशन जाता है और पूरी घटना की सारी बातें पुलिस को बता देता है। पुलिस संतोष को पकड़कर उससे कड़ी पूछताछ करती है। पुलिस की सख्ती के आगे संतोष टूट जाता है और आखिरकार सच उगल देता है। वह स्वीकार करता है कि कैसे उसने ये चोरी की और वेयरहाउस में काम करने वाले काका की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें भी इस अपराध में शामिल कर लिया। संतोष द्वारा अपना गुनाह कबूल करने के बाद पुलिस जल्द ही बूढ़े काका को भी गिरफ्तार कर लेती है और दोनों को जेल भेज दिया जाता है। पुलिस रामू को जेल से रिहा कर देती है। रामू, मुझे तुम पर पूरा भरोसा था। आज सच सामने आ गया और तुम्हारी बेगुनाही साबित हो गई। जो हुआ उसके लिए हमें बहुत अफसोस है। तुमने हिम्मत नहीं हारी, यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। अब तुम निश्चिंत होकर अपने परिवार के साथ नई शुरुआत करो। मैनेजर रामू को कंपनी की गाड़ी से उसके घर भिजवाता है। गाड़ी आकर रामू के घर के पास रुकती है। उसकी बूढ़ी माँ और पत्नी देखती हैं कि रामू गाड़ी से उतरकर उनकी ओर आ रहा है। दोनों दौड़कर उसके पास जाती हैं। एक पल के लिए उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। माँ आगे बढ़कर कहती है, मेरा रामू, मुझे पता था तू बेगुनाह है। गांव के लोग भी अब रामू की इस कहानी का जिक्र एक दूसरे से करने लगते हैं। हर कोई यही कहता है कि आखिरकार सच्चाई की जीत हुई और सब रामू की ईमानदारी और धैर्य की तारीफ करते हैं। पूरे गांव में धीरे धीरे ये खबर फैल जाती है कि रामू अंततः निर्दोष साबित होकर अपने घर लौट आया है। इसी तरह समय गुजरता चला गया। रामू मन लगाकर और पूरी ईमानदारी से अपनी नौकरी करता रहा। उसकी ईमानदारी का फल भी उसे मिला। मैनेजर ने उसे सुपरवाइजर की नौकरी दे दी। अब रामू खुश था क्योंकि वो अपने परिवार की सारी जरूरतें पूरी कर पाने में सक्षम हो गया था।